हेलो, सेकेंड ईयर फिजिक्स। रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट ए प्लेन सरफेस। एक ये प्लेन सरफेस एस एस डैश है, इस पर एक प्लेन वेव आकर के गिर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है इस रूप में। तो देखिए फिगर को देखिए। सपोज एस एस डैश इज द सेक्शन ऑफ ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एस एस डैश ये एक सरफेस है, एंड ए बी दैट ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइकिंग इट एट पॉइंट ए। एक वेव फ्रंट ए बी आ रहा है और पॉइंट ए पर ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। सपोज b is the velocity of light and t is the time for the edge b of wavefront to reach the surface at a dash। मान लो ये वेवफ्रंट ए बी ऐसे आ रहा है, तो सबसे पहले सरफेस के पॉइंट ए पर स्ट्राइक करेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में ये पॉइंट बी, वेवफ्रंट का पॉइंट बी पॉइंट ए डैश पर स्ट्राइक करेगा। और मान लो इसको टाइम लगा है टी, तो b इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड t इज द टाइम फॉर द एज b ऑफ द वेवफ्रंट टू रीच द सरफेस एट ए डैश। नाउ जैसे जैसे ये वेव फ्रंट ए बी आगे बढ़ेगा, तो ए सरफेस के ए और ए डैश के बीच जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले ये, फिर इसके बाद ये, एंड सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वही मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एस एस डैश। मान लो एस एस डैश नहीं है, द वेव फ्रंट ए बी वुड हैव एडवांस टू पोजीशन ए डैश डी। अगर मान लो ये सरफेस एस एस डैश नहीं है, तो ए बी जो है वो आ करके इसकी पोजीशन हो जाएगी ए डैश डी। तो ए बी वुड हैव एडवांस टू पोजीशन ए डैश डी आफ्टर ए टाइम टी, वेयर ए डैश डी इज पैरेलल टू ए बी। जाहिर है पैरेलल होंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एस एस डैश, चूंकि सरफेस है, तो एज वेव फ्रंट एडवांसेस, जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, द पॉइंट्स ऑन एस एस डैश सक्सेसिवली स्ट्रक बाय द वेव फ्रंट बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, तो एस एस डैश के बीच जो पॉइंट्स हैं, बल्कि ये ए और ए डैश बीच जो पॉइंट्स हैं, दे विल बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स चलने लगती हैं। Thus, after a time t, when the wavefront strikes the point A dash, लास्ट में जब ये पॉइंट ए डैश पर स्ट्राइक करता है, द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट हैज एक्वायर्ड ए रेडियस ए बी डैश। सी द फिगर, रेडियस ए बी डैश, वेयर ए बी डैश इज बी ए डैश and which is nothing but AD, and this is velocity into time Vt. तो whereas secondary wavelets from A dash just starts। कहने का मतलब ये है, ज्यों ही ये वेव फ्रंट पॉइंट ए पर स्ट्राइक करेगा, तो ये पॉइंट ए विल बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यहाँ से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट जब तक ये टी टाइम में यहाँ पर पहुँचेगा ए डैश पर, तब तक सेकेंडरी वेवलेट पहुँच जाएगी ए से बी डैश तक। दैट्स वाई ए बी डैश इज बी ए डैश, ए डी इज बी टी। नाउ लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट। Let us draw a tangent A dash B dash from A dash to the secondary wavelet from A। पॉइंट ए से ए डैश से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है ए डैश बी डैश फ्रॉम पॉइंट ए डैश, ये होगा ए डैश। If A dash B dash is a tangent common to all the secondary wavelets started from different points between A and A dash। अगर A और A dash से चलने वाली सभी secondary wavelets को एक साथ टच करता हुआ, यानी कॉमन टेंजेंट हम खींचें between A and A dash, then A dash B dash will be the reflected wave front। तो A dash B dash क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ए बी क्या चीज़ है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। नाउ
Let us take a point M on AB and draw MPQ parallel to BA dashed, parallel to BA dashed. Now अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दो ट्रेंगल्स, ट्रेंगल ए डैश्ड बी डैश्ड, यहाँ से देखिए ट्रेंगल ए डैश्ड बी डैश्ड एंड ट्रेंगल ए डैश्ड डी, यानी ये ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में आप देखिए हमने यहाँ पर ऐसे मार्क भी कर दिया है। तो इसमें ए बी डैश्ड इज इक्वल टू ए डी, ए बी डैश्ड इज इक्वल टू ए डी and AB dashed, angle AB dashed A dash, AB dashed A dashed, AB dashed A dashed is angle ADA dashed, और ये दोनों 90 डिग्री हैं। साथ ही A dashed is common, A dashed is common, तो both the triangles A dashed B dashed and A dashed D, they are equal in all respects, और then angle A dashed B dashed, then angle A dashed B dashed, यानी angle A dashed B dashed will be equal to angle A dashed D, A dashed D, यानी चित्र में देखें तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के इन दोनों ट्रायंगल्स में। नाउ अब देखिए इन ट्रायंगल पी ए डैश्ड एम डैश्ड, ये छोटे ट्रायंगल हैं, पी ए डैश्ड एम डैश्ड एंड पी ए डैश्ड क्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखें तो पी ए डैश्ड एम डैश्ड इज इक्वल टू पी ए डैश्ड क्यू, अभी अभी हमने प्रूव किया है, ये जस्ट प्रूव्ड। साथ ही एंगल पी एम डैश्ड ए डैश्ड इज एंगल पी क्यू ए डैश्ड, ये दोनों क्या हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। साथ ही पी ए डैश्ड इज कॉमन, तो हेंस द ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड सो पी एम डैश्ड इज इक्वल टू पी क्यू, दिस पी एम डैश्ड इज इक्वल टू पी क्यू, और ये पी एम डैश्ड क्या चीज़ है, दिस इज द पी एम डैश्ड क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम पॉइंट पी। Hence, the wavelet from point P is touched by A dashed B dashed at M dashed. Hence, wavelet from P is touched by A dashed B dashed at point M dashed. Since P is any point between A and A dashed, P कोई भी point हो सकता है, so A dashed B dashed is common tangent to the wavelets from all points on A dashed. इसलिए जो A dashed B dashed है, दिस इज कॉमन टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स विच आर स्प्रेडिंग between points A and A dash. Hence, A dashed B dashed is a reflected wavefront. तो हमने ये दिखाया कि अगर कोई वेव फ्रंट ए बी सरफेस पर गिर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ए डैश्ड बी डैश्ड के रूप में ऐसे बाहर जाएगा।